Hello students, I hope you are all doing well and I once again welcome to Panacea Career Institute. My dear viewers, जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या तुमने अपना काम कर लिया, तो उसका जवाब होता है मैं अपना काम अभी भी कर रहा हूं या अभी कर ही रहा हूं, या फिर वह बोलता है नहीं, मैंने अपना काम अभी तक नहीं किया है, या फिर वह यह बोलता है कि मैंने अपना काम पहले से ही कर रखा है, या मैंने अपना काम बिल्कुल कर लिया है। तो ये जो सारे सेंटेंसेस है, इनके बारे में हमें जानना जरूरी है, आप सबको जानना जरूरी है, क्योंकि ये सारे बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस है, बहुत ही यूजफुल स्ट्रक्चर्स है और इन्हें स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दोनों में बखूबी हम इस्तेमाल करते हैं, बखूबी पूछा जाता है और हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसको डिटेल में हम जानने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द यूज ऑफ ऑलरेडी, येट, स्टिल। ये जो तीनों वर्ड्स है, ऑलरेडी, येट और स्टिल, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पोकन इंग्लिश में खासकर बहुत ही इसकी यूजेस है और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी इसकी यूजेस है। सो इसे हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। He was still sleeping when I called him up yesterday. जब मैं उसे कल कॉल किया तो वह तब भी सो रहा था। यानी स्टिल का हम यूज करते हैं किसी भी कंटिन्यूअस एक्शन के लिए। किसी भी कंटिन्यूअस एक्शन के लिए हम स्टिल यूज करते हैं, यह शो करने के लिए कि कोई भी एक्शन अभी तक भी चल ही रहा है या तब तक भी चल ही रहा था या तब तक भी चलता ही रहेगा। किसी भी टेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दिस मिल्क स्टिल टेस्ट स्वीट। अब यहां पर है माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए यह कंटिन्यूअस है नहीं, क्योंकि टेंसेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब टेस्ट का मतलब टेस्ट देना होता है तो कभी भी उसे हम कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब टेस्ट का मतलब टेस्ट लेना होता है तो हम उसे कंटिन्यूअस में भी यूज कर सकते हैं। सो दिस मिल्क है, वह टेस्ट देता है, टेस्ट लेता नहीं है, इसलिए हम कभी भी टेस्ट को यहां पर कंटिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम स्टिल का यूज जरूर करेंगे। यानी यह मिल्क पहले भी मीठा था और अब भी मीठा है। दिस मिल्क स्टिल टेस्ट स्वीट। आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूं, अब तक भी मैं कंफ्यूज्ड हूं। यानी जो कंफ्यूजन का जो एक्शन है वो अभी भी चल रहा है, अभी तक मेरा कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है, इसलिए मैं बोल सकता हूं मैं अब भी कंफ्यूज्ड हूं। Why are you still sleeping? तुम अब भी क्यों सो रहे हो या तुम अब तक भी क्यों सो रहे हो। स्टिल का मतलब होता है अब भी या अब तक भी। It was still raining when I left for the station. जब मैं स्टेशन के लिए निकला तब भी बारिश हो रही थी। पास्ट में हम अब भी नहीं बोलते हैं बल्कि तब भी बोलते हैं। प्रेजेंट में हम अब भी बोलते हैं। तुम अब तक भी सो रहे हो, यू आर स्टिल स्लीपिंग। तुम तब तक भी सो रहे थे, वर यू स्टिल स्लीपिंग। सो पास्ट में हम तब तक बोलते हैं। इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई लेफ्ट फॉर द स्टेशन। जब मैं स्टेशन के लिए निकला तब भी बारिश हो रही थी। योर होमवर्क। अब यहां तक जो मैंने बताया है आपको स्टिल का यूज, वो आप समझ गए होंगे। स्टिल को हम हिंदी में बोलते हैं अब भी
या अब तक भी प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए तब भी या तब तक भी, या फिर फ्यूचर के लिए भी तब भी या तब तक भी। और आगे हम आते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या है। हैव यू डन योर होमवर्क? कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है? तो आंसर क्या आता है? आई हैवंट डन माई होमवर्क येट। मैंने अब तक भी अपना होमवर्क खत्म नहीं किया है। यहां पर हमने क्या यूज किया है? येट यूज किया। येट का यूज हम किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में हम करते हैं। तब करते हैं जब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट निगेटिव फॉर्म में हो और यह बताना चाह रहा हो कि कोई काम अब तक भी खत्म नहीं हुआ है। यहां पर yet is used in नेगेटिव सेंटेंस, यानी yet का यूज हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। और किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में। अगला है आई एम येट टू डू माई होमवर्क। यहां पर इज, एम, आर, वाज, वर के बाद भी येट का यूज होता है और उसके बाद टू प्लस V1 यूज होता है। यह देखने से लग रहा है कि एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका फॉर्म बिल्कुल एफर्मेटिव है, लेकिन इसका जो सेंस है वह नेगेटिव है। यह कहना क्या चाह रहा है? पहला जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, हैव यू डन योर होमवर्क? तो उसका आंसर दे रहा है, आई हैवंट डन माई होमवर्क येट। मैंने अभी तक भी अपना काम खत्म नहीं किया है। या फिर दूसरे तरह से वह यह बोल सकता है कि मुझे अभी भी काम खत्म करना है, यानी अब तक मैंने अपना काम खत्म नहीं किया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप यट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में करते हो तो हमेशा नेगेटिव में होगा। या फिर प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में यूज ना करके हम इज, एम, आर, वाज, वर प्लस येट प्लस टू प्लस V1 के मदद से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं और उसका भी मीनिंग सिमिलर ही होता है। या फिर हम बोल सकते हैं नॉट येट, नहीं अभी नहीं। शॉर्ट में हम बोल सकते हैं नॉट येट। क्या आपने अपना काम खत्म कर लिया है? आंसर, मैंने अपना काम अभी तक भी खत्म नहीं किया है, या मैंने अपना काम अभी भी खत्म करना है, या मुझे अपना काम अभी भी खत्म करना है। या फिर हम ये बोल सकते हैं अभी नहीं। शॉर्ट आंसर अभी नहीं, नॉट येट। द सन इज ऑलरेडी आउट। सन पूरी तरह से निकल गया है। ऑलरेडी आउट मतलब पहले से ही निकला हुआ है, यानी कोई भी काम पहले ही हो चुका है, वहां हम यूज करते हैं ऑलरेडी। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क। मैंने पहले से ही काम पूरा कर लिया है। कोई भी काम जब पहले ही खत्म हो गया होता है वहां हम यूज करते हैं ऑलरेडी। हैव यू टेकन अ बाथ? क्या आपने स्नान कर लिया है? तो इसका आंसर हो सकता है मैंने अभी तक भी स्नान नहीं किया है, या मैं अब भी स्नान नहीं किया हूं, या अब तक भी स्नान नहीं किया हूं। आई हैव नॉट टेकन अ बाथ येट। नेगेटिव सेंटेंस में येट का यूज हुआ है, और जब उसके क्वेश्चन पूछने से पहले ही नहाने का काम खत्म हो चुका है तो हम क्या बोल सकते हैं? आई हैव ऑलरेडी टेकन अ बाथ। मैंने स्नान ऑलरेडी कर लिया है।
तो यह नेगेटिव में यूज नहीं होगा, ऑलरेडी हमेशा अफर्मेटिव में यूज होगा। क्यों? क्योंकि कोई काम जब हो चुका है पहले से ही तो नेगेटिव नहीं हुआ। जब कोई काम पहले से ही खत्म नहीं हुआ है, वह नेगेटिव हुआ, वहां पर हम येट का यूज करते हैं। When I reached home, my wife had already prepared dinner. जब मैं घर पहुंचा तो मेरी वाइफ पहले से ही डिनर तैयार कर रखी थी। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरी वाइफ तब तक भी डिनर प्रिपेयर नहीं की थी, यानी उस समय तक भी काम खत्म नहीं हुआ था। उसे हम किस टेंस में लिखेंगे? हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और उसके साथ हम येट का यूज करेंगे। When I reached home, my wife had not yet prepared the dinner. यहां पर येट का यूज हमने समझाया है कि येट का यूज जो सेकेंड सेंटेंस है वहां सेंटेंस के लास्ट में यूज हुआ है, और जो थर्ड सेंटेंस है वहां पर मेन वर्ब से पहले हमने येट का यूज किया है। यहां पर मैंने एक ऐसा पैराग्राफ तैयार किया है जिसमें येट, ऑलरेडी और स्टिल तीनों का यूज। यू हैव नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क येट। तुमने अभी तक भी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैं पहले से होमवर्क कंप्लीट कर रखा हूं। द नोटबुक इज स्टिल विथ मी। अभी भी अब तक भी नोटबुक मेरे पास है। यह कहने का मतलब है कि कोई बोल रहा है कि तुमने अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, तो उसका जवाब आ रहा है कि मैं पहले से ही होमवर्क कंप्लीट कर रखा हूं, ऑलरेडी कंप्लीट मैंने कर लिया है। और वह फर्दर बोल रहा है कि नोटबुक अभी भी मेरे पास है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं नोटबुक दिखा सकता हूं कि मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये जो तीनों यूजेस जो मैंने आपको अभी बताया है, येट, स्टिल और ऑलरेडी, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए, रिटन इंग्लिश के लिए और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर इनकेस कोई डाउट है प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।